जब मिले बाबा साहब वहां आकर करके सीना तान करके बैठे थे, खड़े थे और अपनी बात रखने में कहीं पीछे नहीं हटते थे। यहाँ तो हमारे भाई लोग अपनी बात को हाँ ना करने में डर जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है, सोचिए सही है कि नहीं। ताकत लगाई, बाबा साहब को कहा तो बाबा साहब कहते हैं हम लेकर रहेंगे, अपने समाज को उस लायक बना के रहेंगे। ये सीधे सीधे तौर पर कहना चाहते थे कि वोट का अधिकारी वही बनेगा जो कोई पढ़ा लिखा होगा, जो कोई शिक्षित होगा, जिसके पास जायदाद होगी, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। क्योंकि उस टाइम ये ऐसा जो है विचार रखे वहां कि हमारे समाज के लोग तबके के समय में तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं। बोलिए भाइयों, सही है कि नहीं। तबके के समय में हमारे समाज के लोग तो पशु के समान थे, तो पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो उनको ये लगा कि ये जो है ये विचार हम जब रखेंगे तो इस विचार को रखने पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमजोर हो ही जाएंगे। लेकिन बाबा साहब उनके बापों के बाप थे, उनके बापों के बाप थे। और बाबा साहब कहते हैं नहीं, वोट का अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास जायदाद होगी, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जो शिक्षित होगा। वोट का अधिकार हर एक उस नागरिक को मिलना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल होगी। ये बाबा साहब की ताकत थी। बाबा साहब ने अपनी पूरी ताकत लगाया, हमको आपको वोट का अधिकार दिलाया। जब 6 लोग चुने गए वहां, जब 6 लोग वहां चुने गए संविधान लिखने के लिए, तो बाबा साहब उसमें 6वां लोग थे। बाबा साहब उसमें 6वां लोग थे और 6 लोग में से बाबा साहब 6वां लोग थे। और लोगों ने किनारा खींच गया, क्योंकि जब उनको कहा गया कि आपको संविधान लिखना है, उन्होंने कहा भैया मैं संविधान नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने जब पहले कह दिया, इस बात को अभी पीछे से आप जानिएगा, आगे से भी जानिएगा, पीछे से भी जानिएगा। उन्होंने कह दिया कि भैया मैं भारत का संविधान नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उनके पास उतना विवेक नहीं था। लेकिन आपके मसीहा वहां डगमगाए नहीं। जब आपके मसीहा को भारत का संविधान लिखने का मौका मिलता है, बहुत खुश होते हैं। और बाबा साहब अपने आप में सोचते हैं, ये भारत का संविधान मुझे लिखने का अगर मौका मिल रहा है तो इसी समाज, इसी मैं अपने समाज को ऐसा प्रावधान कर दूंगा कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे समाज को कोई दिक्कत परेशानी न आए। और बाबा साहब वहां जब भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब वहां डगमगाए नहीं। लेकिन बाबा साहब जो है, ये जो 6 लोग चुने गए उसमें से एक बाबा साहब, समझ रहे बात को, और 5 लोग थे वो किनारा खींच गए। कोई विदेश में बस गया, किसी की पत्नी बीमार हो गई, कोई खुद मर गया, यानी कि कोई संविधान लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। और आपके मसीहा वहां टिके रह गए, वहां आपके मसीहा टिके रह गए। और भारत का संविधान जब लिखने का मौका मिला, भारत के संविधान की बात मैं आज इसलिए बता रही हूँ। एक दिन मैं यूट्यूब पर भाषण सुन रही थी, एक मनवादी की भाषण सुन रही। उस यूट्यूब पे वो मनवादी भाषण दे रहा था। वो बोल रहा था कि जो भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए हैं, ये भारत का संविधान 11 महीने 18 दिन में बना दिए हैं। और इतना मोटा जो संविधान बना दिए हैं डॉक्टर अम्बेडकर, ये संविधान अगर ठीक ठाक होता, इसमें सरकार को संशोधन करने की जरूरत ढील किया गया है। संविधान ठीक होता तो इसमें सरकार को संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो मनवादी ये भी बोल रहा था कि ये जो भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर बनाए हैं, ये अंग्रेजों के संविधान की नकल है। क्या है? नकल है। लेकिन वो मनवादी भूल गया कि अंग्रेजों के संविधान का नकल नहीं है। ये जो है 11 महीने 18 दिन में नहीं बनाया गया है मेरे सम्मानित साथियों, मेरी माताओं बहनों। इसे जो है बनाने में बाबा साहब को 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। और 2 साल को मनवादी खा रहे हैं, ऊपर से नकार रहे हैं यह भारत का संविधान ठीक ठाक नहीं है। अरे जब ये इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्वान थे, ब्रह्मा ने कहा है ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। और बाबा साहब भारत के संविधान को पूरे दिन रात लिख रहे थे और बाबा साहब को नींद नहीं आती थी। क्यों?